तो सर अब हम हमारी पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं और अब हम हमारे लिसनर्स को बताते हैं कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की जो लाइफ होती है, जैसे आपकी लाइफ है, वो कैसी होती है। तो मुझे ये जानना है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में क्या चैलेंजेस फेस होते हैं डेली लाइफ में भी और वैसे ओवरऑल भी। स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में चैलेंजेस तो मैं नहीं कहूँगा कि काफ़ी सारे बदलाव आती है जो एक स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि डिसिप्लिन है ना। जब आप कोई भी स्पोर्ट्स करते, खास करके आज के यूथ, मैं चाहूँगा कि 10th के बाद हर किसी को किसी न किसी स्पोर्ट्स में, अगर बचपन से हो तो बहुत बढ़िया है। हाँ। 10th के बाद किसी न किसी स्पोर्ट्स के साथ जुड़ जाने चाहिए, कोई भी खेल खेलने चाहिए। जिससे क्या होता है कि आज के टाइम में जो हम ड्रग्स लेते हैं, है ना, यंग जनरेशन ज़्यादा ड्रग्स में गए, तो स्पोर्ट्स पर्सन उस चीज़ों में जाता नहीं है। एक डिसिप्लिन उसको पता होता है कि आप उसके शरीर का क्या कीमत है ना, कितने मेहनत से, क्योंकि जो हेल्थ है ओवर द नाइट तो अर्न होता नहीं है, बरसों लग जाता है उसको अर्न करने में। एक डिसिप्लिन आ जाता है जिससे कि मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स पर्सन में बहुत टफ है, ऐसा कुछ है कि कोई चैलेंजेस कुछ नहीं है। एक डिसिप्लिन है, बस एक डिसिप्लिन फॉलो करे, एक पैशन को फॉलो करे। एक्चुअली स्पोर्ट्स जब किसी पैशन के साथ आप फॉलो करते तो चैलेंजेस कुछ नहीं है। चैलेंजेस तब है जब हमारे पैशन ही नहीं है किसी भी फील्ड में। जी सर, तो सर आप पहले बता रहे थे कि आपने बहुत सारी कंट्रीज़ आपने घूमी हैं, तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आया है मार्शल आर्ट्स में ही दूसरी कंट्रीज़ में और इंडिया में? उनमें डिफरेंट ये है कि दे आर वेरी प्रोफेशनल। मतलब आपको ट्रेनिंग सिस्टम है, बड़े सिस्टमेटिक सिस्टम है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम इंडिया की बात करते हैं, किसी शॉपिंग सेंटर की बात करते हैं हम। एक छोटा जो व्यापारी होता है, अगर वो माल आपको ख़राब दे रहा है तो आप जाएंगे कि ख़राब है, वो वापस नहीं करेगा, बोलेगा नहीं आपने ख़राब किया होगा। एक बड़ा ब्रांड है, वो आपको रिप्लेस कर देता है ना। तो उसी तरह, मतलब जैसे बड़ा ब्रांड क्या है कि कस्टमर सेटिस्फाई के ऊपर काम करता है, उसी तरह मार्शल आर्ट में वो लोग कस्टमर सेटिस्फाई काम करते हैं कि मतलब जो स्टूडेंट जो सीखने आया है वो चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं और बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहाँ सोचते हैं कि चलो जो किक पंच हमें आता है वो कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनली नहीं रहे। ज़्यादातर लोगों ने जितने किक पंच आए वही आगे सिखाने शुरू किया। प्रोफेशनली उन्होंने ये नहीं सीखा कि कैसे बच्चों स्टूडेंट को हैंडल करना है, चाहे बच्चे हो बड़े हो, है ना, उनको कैसे हैंडल करना है, तो इस तरह से सिखाने। इसीलिए ये डिफरेंट है हमारे और उनमें। तो एक मैं हमारे अभी मार्शल आर्ट प्राइड अवार्ड हुआ था दिल्ली में, तो वहाँ पर एक एक्टर है साउथ के, सुमन तलवार, जिसमें गब्बर इज बैक में उन्होंने विलेन का रोल किया था। अच्छा। तो उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी बोला उन्होंने कि कहते हैं आप कोई भी स्पोर्ट्स करो, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए यू मस्ट लर्न मार्शल आर्ट, जो कि मार्शल आर्ट का इतना इम्पोर्टेंस है। वही बहुत बड़ी बात है। ओके, सो सर जैसे आप बता रहे थे आपके स्टूडेंट्स की अगर कोई स्टोरी हो तो आपने शेयर करना चाहो आप कोई, तो बैक 2003 और 2 में, मतलब 3 और 2, तो एक स्टूडेंट थी मेरे गर्ल पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो वो कह रही थी कि मैं पैदल, उन दिनों में मोबाइल आए थे, तो कहते मैं फ़ोन सुनते हुए जा रही थी, तो 2 बाइक में आए लड़के और उन्होंने मेरे फ़ोन खींचने की कोशिश किया। कहते हैं कि पता नहीं कैसे हुआ, मैंने कहते कि उसके हाथ पकड़ा और बाइक में कहते कि मैंने साइड किक मारा और वो लड़के वहीं पे गिर गए। तो यस, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है मार्शल आर्ट से। ओके, तो सर आपकी डेली लाइफ में, आपने मार्शल आर्ट्स इतने सालों से किया, आपकी डेली लाइफ में आपको लगता है कि ऐसे कोई चेंजेस हुए हैं जो अच्छे हैं और जो बुरे भी हैं? मुझे तो अच्छा ही लगा, कुछ बुरा नहीं? हाँ, बुरा नहीं। बुरा ये है कि कभी हफ्ते में एक आध दिन ऐसा होता है कि चलो आज नहीं करते एक्सरसाइज, वो लगता है लेजी। हाँ, लेजी। अदरवाइज तो हमेशा अगर आप 2-3 दिन अभी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो तो लगता है कि आपने काफ़ी चीज़ मिस कर दिया। तो अच्छा ही चेंज है। अच्छा चेंज इसलिए है कि हमारे जैसे एज बढ़ता है, एज के साथ हमारी बॉडी डाउन होता है ना। लेकिन ये मार्शल आर्ट ऐसी चीज़ है कि जैसे कि हमारे एज के साथ हमारी बॉडी भी स्लो, रिफ्लेक्सेशन जो है स्लो हो जाता है, मसल्स स्टीफ हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ सब मेंटेन करता है मार्शल आर्ट। आई फोन की स्पेशली शस्त्रांग को हमने डिज़ाइन ऐसे किया है कि इसके लिए कोई एज लिमिट है ही नहीं, फॉलो थ्रू मूवमेंट है, नो जर्किंग मूवमेंट, है ना, किसी भी एज में कर सकते हैं। तो आई फाउंड मार्शल आर्ट इज द बेस्ट टू कीप फिट योर सेल्फ।
क्या फिट एंड सेल्फ डिफेंस तो है ही। तो सर मैं तो चाहूँगी कि हमारे यूथ को और हमारी अभी जितनी भी जनरेशन है, इवन माय पेरेंट्स ऑल्सो ये चीज़ सुने और मार्शल आर्ट्स में जाएं। पर सर जो भी बड़े हो गए लोग, लाइक 40 में चले गए, 50s में चले गए, क्या वो लोग मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर सकते ऑफ हैं? कोर्स आईफोन की आपके 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद यू नीड मोर। हाँ। आप फिजिकली वीक हो जाते हो, हम्म। है ना, आप बॉडी आपका स्टिफ हो जाता है, मूवमेंट आपका स्लो हो जाता है, और आप अकेले भी हो जाते हैं, बच्चे अपने अपने काम में, है ना, कोई आप अकेले रहने लग जाते हो। तो उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि दे मस्ट लर्न मार्शल आर्ट, बिकॉज हमारे एज के साथ साथ एक डिजीज होता है, न्यूरो डिजेनरेटिव हाँ डिजीज, जी। है ना, तो वो चीज़ शुरू हो जाता है। लेकिन मार्शल आर्ट जो है उसको मेंटेन रखता है, कि बिकॉज हमारे जो ब्रेन मसल्स में ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन ठीक से पहुंचाता है, जिससे हमारा ब्रेन भी हेल्दी रहता है। ऑफ कोर्स हेल्थ तो रहेगा ही। यस, अगर आप 50 में ज्वाइन कर रहे हो या 60 में ज्वाइन कर रहे हो, वो बात नहीं होगी कि जो आपने 10 ईयर्स में किया, 15 ईयर्स के एज में किया या 20 के एज में किया, बट ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट तो होगा, हेल्थ इम्प्रूव होगा। ऑफ कोर्स अगर कभी ऐसा सिचुएशन आया तो आप सेल्फ डिफेंस भी आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। तो सर मार्शल आर्ट्स के अलावा आपका कौन सा फेवरेट स्पोर्ट्स है? फुटबॉल मुझे अच्छा लगता है, Okay. फुटबॉल मुझे अच्छा लगता है, ठीक और है। मुझे ज़्यादातर स्पीड वाले स्पोर्ट्स ही अच्छे लगते हैं। अच्छा। तो सर अगर आप मार्शल आर्ट्स ना सिखाते होते तो इसके अलावा आप कौन सा प्रोफेशन करते? साइड आर्मी में। आर्मी हाँ, में? जी, वाओ। जी। तो सर आपका लाइक इंटरेस्ट था बचपन से आर्मी में? हाँ, एक्चुअली मार्शल आर्ट में अगर मैं ट्रेनिंग देने नहीं शुरू किया होता और मुझे चांसेस नहीं मिला होता कि और आगे जाने का, हाँ। तो 100% मैं आर्मी में ही जाता। तो आर्मी शुरू से ही था, मतलब यही जो मार्शल वाला जो फीलिंग शुरू से ही था। सर ये तो अच्छी बात है। ओके। तो सर अभी जो लोग हैं, जो मार्शल आर्ट्स तो नहीं पर जूडो, कराटे, टाइकोंडो, ये वाली फील्ड्स, ये वाले फॉर्म ज़्यादा फेमस हैं। जो टाइची है या जो शस्त्रंग है, ये इतने फेमस अभी फॉर्म्स नहीं हैं। देखिए, हमने जब पहली मार्शल आर्ट नाम सुना, हाँ। हमारे टाइम में हमने कराटे सुना, हाँ। है ना। ऑफ कोर्स वो मतलब कराटे नाम करीब 100 ईयर्स के करीब हो गया कराटे नाम से, Okay. जो पॉपुलर हो रहा है। शायद उससे भी शायद ज़्यादा 1820s में शायद इस नाम से शायद जाना गया था, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं। तो ऑफ कोर्स जो पहला नाम सुनते हैं वो हमेशा दिमाग में रहता है, वो नाम हमेशा याद रहता है। फिर टाइकोंडो 1955 में नई टाइकोंडो नाम शुरू हुआ। जब मैंने टाइकोंडो जो लेट 80s में मैंने टाइकोंडो भी किया, तो हम लोग उसको प्रमोट करते थे कोरियन कराटे करके। कराटे नाम ज़्यादा पॉपुलर था क्योंकि वो हम नाम ज़्यादा सुनते थे। टाइची लेटर ऑन आया यहाँ पर, लेकिन फिर भी इट्स पॉपुलर बिकॉज इट्स चाइनीज आर्ट। कोई भी जो आप बाहर से उठा के कुछ भी ले आएंगे ना, यहाँ पॉपुलर हो जाएगा, इंडिया में पॉपुलर हो जाएगा। यस, शस्त्रांग इज अ न्यू फॉर्म। हमने 2019 को ही हमने ये शुरू किया, जस्ट न्यू बॉर्न बेबी है ये शस्त्रांग। तो इसको आपको कोशिश है कि आगे हम इंडिया के नाम से इसको जाने, और कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के भी ऐसी मार्शल आर्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड जा सकता है। तो सर आपको कितने फॉर्म्स आते हैं? जैसे टाइकोंडो, कराटे, आप कितने फॉर्म्स कर लेते हो? मैंने टाइकोंडो, कराटे, कुंग फू, इन तीनों में मैंने ब्लैक बेल्ट लिया है। ओके सर। और अब शस्त्रांग? शस्त्रांग मैंने क्रिएट किया। शस्त्रांग में क्रिएट ऐसे किया कि जैसे लगा कि हमें जो नेचुरल सेल्फ डिफेंस, नेचुरल बॉडी मूवमेंट के ऊपर हमने काम किया, और इंस्पिरेशन ग्रैंड मास्टर कोंगजू चोई से मिला मुझे। एंड मतलब सेल्फ डिफेंस में क्या है कि ज़्यादातर हम मार्शल आर्ट देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव मार्शल आर्ट, बड़े बड़े स्टांस, है ना, हाई किक एंड ऑल। इसमें हमने मूवमेंट ऐसा किया कि जो प्रैक्टिकल ज़्यादा हो। आप भी अगर आपके 2 मिनट में कुछ बताऊं तो आपको लगेगा ये तो मैं भी कर लूँगी कल से। तो इस टाइप की मूवमेंट है इसमें। ओके। तो सर अब तो मुझे भी शस्त्रांग सीखना पड़ेगा, मतलब मेरे को तो अब इंटरेस्ट है। तो सर जैसे भी आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं डेली में उसमें? अभी जो हमारे अकेडमी है सेक्टर 16 पंचकुला में, तो वहाँ पर 200 के करीब स्टूडेंट्स हैं जहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या बात है। हालांकि कोविड से पहले तो 300 स्टूडेंट थे वहाँ पर, कोविड के बाद स्लो हो गया। ओके सर। तो सर अभी 200 स्टूडेंट्स हैं, और अभी इन लोगों का भी ऑब्वियसली आप इनको कोई गेम्स या टूर्नामेंट्स ऐसे कुछ होते हैं मार्शल आर्ट्स में, तो वो क्या कौन से? इसके टूर्नामेंट होती है, अलग अलग इवेंट हैं। इसको एयरसील कॉम्बैट कहते हैं, या पैटर्न कॉम्बैट, फिर डिफेंस ड्रिल,
तो डिफेंस ड्रिल इसमें डिजाइन ऐसे किया है कि जो रियल सिचुएशन में भी काम आए, क्योंकि मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स होने के बाद आपके मार्शल आर्ट निकल जाता हाँ है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स होने के बाद क्या होगा कि आप रूल फॉलो करोगे, रूल से आप सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते, वही है ना। तो इसमें हमने इसमें भी हमने इवेंट रखा, लेकिन इसमें क्या किया है कि हमने 7 सेकेंड एक कंटिन्यू अटैक कर रहा है, एक डिफेंस कर रहा है, तो किसी भी तरह फुल ऑन स्पीड में वो अटैक कर रहा है, तो आपको डिफेंस जो है अपने बॉडी को डिफेंड करने में उसमें प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो एक कंटिन्यू अटैक का, तो इसमें स्पोर्ट्स होने के बावजूद भी मार्शल आर्ट खत्म नहीं हो रहा है उसमें, तो ये चेंज है उसमें। ठीक है, ओके सर। तो सर अब हमारे पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं, और मैं आपसे ना कुछ वर्ड्स पूछूंगी, जैसे हमारे जेनजीज में ना लिंगो होते हैं। लिंगो, हाँ, ऐसे मतलब हम ना जैसे बड़े बड़े वर्ड्स के छोटे छोटे फॉर्म्स बना देते हैं। उसमें मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है। ओके सर, तो छोटे 5 ही हैं सिर्फ, ठीक तो है। उसमें से देखते हैं आपको कितने समझ आते हैं। सबसे पहला है फोमो। नहीं, मुझे आइडिया नहीं। तो फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओह नहीं, आजकल तो सारे कई बच्चों का ना वो शॉर्ट फॉर्म में मैसेज आता है, मुझे पढ़ना मुश्किल हो जाता है, मुझे समझ ही नहीं आता। ओके, तो सर एक होता है OMG। हाँ, वो साइड मैंने सुना है। हाँ जी, तो वो माय गॉड समथिंग हाँ ऐसा जी, कुछ। यस सर। उसके बाद है सर गोट। गोट, वो आइडिया नहीं। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। ओह अच्छा। यस। एंड सर लास्ट है हमारे पास FR, वो भी ध्यान नहीं में। फॉर रियल। ओह मुझे, मैं ये शॉर्ट फॉर्म मुझे पता ही नहीं लगता। बस सर, आज के हमारे पॉडकास्ट के लिए इतना ही। थैंक थैंक यू सो मैम, मच। थैंक यू सीमा, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं मार्शल आर्ट के बारे में बात कर सकूं और यूथ को बता सकूं। थैंक यू सो मच सर, हमारा प्लेजर है आपसे सीखने का, और आई होप कि इस पॉडकास्ट के बाद हमारा यूथ ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो, आपके एकेडमी को ज़रूर विजिट करे और सेल्फ डिफेंस में ज़्यादा इन्वॉल्व हो। ओके, थैंक यू। Thank you, Grandmaster Thapa, for your time and wisdom. And until next time, stay active, stay motivated. And आप सुन रहे हैं Frequency 3080. I am Rotractor Rashamarthan, signing off for now.